बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर फ़ाइनल राउंड का ऐलान कर दिया है और वो भी इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने जब जेल से खुसूसी पैगाम भिजवाया तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि 24 नवंबर को पूरे मुल्क में कारकुनान ने निकलना है, इस्लामाबाद पहुँचना है और फ़ाइनल राउंड खेलना है। इससे पहले बहुत ज़्यादा कैस आराइयाँ हो रही थी, राब्तों के इशारे मिल रहे थे। कुछ लोगों का ये दावा है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ मामला तय होने वाले हैं और उनसे कुछ गारंटियाँ मांगी जा रही हैं। इस सिलसिले में नजम सेठी साहब का हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने अपने एक व्लॉग में या अपने एक तबसरे में ये कहा है कि इमरान खान साहब से ये कुछ यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं कि अगर उनको हुकूमत वापस की जाती है तो उन्होंने क्या क्या करना है और उन्होंने क्या क्या नहीं करना। ये कुछ बातें अभी सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब की तरफ से गुज़िश्ता दिनों ये वाज़ेह किया गया था कि उनका कोई राब्ता नहीं है और वो किसी भी सूरत में ज़ाती मफाद के लिए कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक बरतानवी अखबार ने ये इतला दी कि इमरान खान साहब की तरफ से PTI की तरफ से बार बार कोशिशों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर रखा है और वाज़ेह किया है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ और बनती दिखाई दे रही है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो उसके कारकुनान में गम व गुस्सा भी है और किसी हद तक मायूसी भी है। ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है, वो बवजूद उस तरह मुतहरिक नहीं हो पाती। शायद इसकी एक वजह यह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं और PTI के बकौर के पंजाब में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। चूँकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये लोग अपोजिशन में है, तो वहाँ पे पुलिस की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के जो IG हैं उनको तो अब मुस्लिम लीग नून का एक बाकायदा रुकन ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो वाकई इस तरह के कुछ इक़दामात करती है कि जैसे उनकी गैर जानिबदारी, उनकी अहलियत पे, उनकी पेशेवराना सलाहियतों पे सवालात उठते हैं। मिसाल के तौर पर जब मरियम नवाज़ साहिबा गई थी अब स्विट्ज़रलैंड में तो उनको चंद मुज़ाहिरीन से बचाने के लिए जो साहब बार बार कोशिश कर रहे थे वो कोई और नहीं थे, वो पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी थे। शर्म की बात है कि इतने बड़े लेवल का अफसर भी इस किस्म की हरकत के लिए ख़ुद को तैयार कर पाता है। बहरहाल पंजाब में PTI पे सख्तियाँ बहुत हैं और अब असल इम्तिहान पंजाब ही का है कि उसकी क़यादत, उसके टिकट होल्डर, उसके MNAs MPs ख़ुद को किस तरह निकालते हैं और किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखे जाने की काबिल है कि जब लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे या निकलते हैं तो फिर उनको रोकना पुलिस के बस की बात कभी भी नहीं हुआ करती। फ़िलहाल मोर्चा खैबर पख्तूनख्वा ही है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में जो एक गैर मामूली इजलास हुआ उसमें पहली मरतबा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम ने हमारी इतलात के मुताबिक पर्दे के पीछे से पहली मरतबा ख़िताब भी किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। और एक तरीके से यूँ समझें कि जो मौके पे मौजूद रहनुमा थे, कारकुन थे, उनसे हल्फ लिया गया कि इस बार ऐसे हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसके मुतालिक हम पहले बता चुके हैं कि पार्टी के अपने कारकुनान ही सोशल मीडिया पे उनकी क्लास लिए हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान मचा हुआ है। और पार्टी कारकुनों का ये गिला, ये शिकवा है कि ये मरकज़ी क़यादत कभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ, क्योंकि अगर वो बाहर आएँगे तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिसके बाद अब बज़ाहिर यूँ लगता है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर ही बुशरा बेगम उनसे मिली हैं और ज़ाहिर है उनको वहाँ से कुछ हिदायत मिली हैं, उनकी बहनों को भी हिदायत मिली हैं। तो जिसके बाद ही बुशरा बेगम मुतहरिक हुई हैं और अब यूँ लगता है कि इस फ़ाइनल राउंड की जो क़यादत है या इसकी जो निगरानी या मॉनिटरिंग है वो ख़वातीन करेंगी। ख़वातीन में सरफ़हरिस्त बुशरा बेगम और फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा ख़ान हैं। अलीमा ख़ान भी कई मरतबा मरकज़ी क़यादत पे तनकीद कर चुकी हैं कि वो सुस्ती का मुज़ाहरा कर रही हैं, वो आपस के इख्तिलाफ़ात से ये लोग नहीं निकल रहे हैं। तो जब अब देखना ये है कि जब इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी बहन के हाथ में अगर क़यादत आ गई है, एक तरीके से इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं, तो फिर कारकुनान का कुछ न कुछ जज्बा बन सकता है और कुछ न कुछ आप लोग रिज़ल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं। बदकिस्मती से इन हालात में भी हम देख रहे हैं पेशावर से इस्तीफ़ों की ख़बरें आ रही हैं। ज़िले क़यादत में ज़िले काबीना में कोई फूट पड़ी हुई है। लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का। जो बंदा तहरीक इंसाफ के साथ चलेगा, इमरान खान के साथ चलेगा,
لوگ اسی کے پیچھے رہیں گے۔ عمران خان کو ہٹا کے یا عمران خان سے ہٹ کے لوگوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، یہ جا کے کوئی دیکھ لے انجام پرویز خٹک کا اور محمود خان کا، جنہوں نے اربوں کے ترقیاتی کام کیے، ہزاروں لوگوں کو بھرتی کیا، لیکن بدترین شکست سے دوچار ہوئے، بدترین شکست سے۔ ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار تھے، مد مقابل امیدوار تھے، نسبتاً نئے لوگ تھے، اور انہوں نے بہت بڑے مارجن سے ان دونوں کو شکست دی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے ناراض رہنمائی سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان سے ہٹ کے، عمران خان کو ہٹا کے وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک چیز جو سیاسی حلقوں کو حیران کی وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کو فائنل راؤنڈ کا نام دینا بھی ایک طریقے سے جوا ہی ہے۔ اگر بالفرض یہ احتجاج ناکام ہوتا ہے، فائنل راؤنڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جن کو یہ لوگ فائنل راؤنڈ کہہ رہے ہیں، یہ احتجاج اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ جب آپ نے خود ہی فائنل راؤنڈ کہہ دیا تو فائنل کے بعد تو دوسرا فائنل نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کوارٹر فائنل کہہ سکتے تھے، اس کو آپ سیمی فائنل بھی رہنے دیتے، آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اس کو فائنل بنا دیا، تو اب اس کے لیے تیاریاں بھی فائنل والی ہونی چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے وزیر اعلیٰ صاحب پھر غائب ہو جائیں، پھر وہ 12 گھنٹے تک 18 گھنٹے تک غائب رہیں اور پھر کہیں کہ جی مجھے تو پکڑ لیا تھا اور میں تو بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب کو گارنٹی دینی ہوگی کہ وہ کارکنوں کے درمیان رہیں گے اور غائب نہیں ہوں گے، وہ پختونخوا ہاؤس نہیں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہے کہ پختونخوا ہاؤس جاتے کیوں ہیں اور وہ گھبراتے کیوں ہیں گرفتاری سے؟ کیا وزیر اعلیٰ گرفتار نہیں ہو سکتا؟ تو ان پہ بھی کارکنوں کے بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور پچھلے دنوں ان کے خلاف سی ایم ہاؤس میں احتجاج بھی ہوتا کہ جب وہ رہائی پانے والے کارکنوں کو 1,000 کا وہ نوٹ تھما کے چلتے بنے تھے، جس پر سی ایم ہاؤس میں ہی ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو، پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہی کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے عمران خان کی سزا میں یا ان کی تکلیف میں یا ان کی قید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مذاکرات کے راستے بند نہیں کیا جاتے۔ ایک گروپ کو پریشر کے لیے چھوڑیں، ایک گروپ کو بات چیت کے لیے چھوڑیں۔ کچھ لوگ کچھ دو کا راستہ اپنائیں گے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ آئے گا، وگرنہ یہ جو ابھی فائنل راؤنڈ کی کال انہوں نے دی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی پہ پی ٹی آئی کی مستقبل کی سیاست کا دار و مدار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فائنل راؤنڈ واقعی فائنل ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے۔ خدا حافظ۔